हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस शॉर्ट क्लासेस। आज हम 19 सितंबर का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस है, कितने पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है 15, बी में है 16, सी में है 18, डी में है 20। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। हिंदी दिवस के मौके पर भारतीय भाषा सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर तेलुगु भाषा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, मराठी के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री राम जोशी, गुजराती के लिए पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पांड्या को पुरस्कार मिला। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भाई परमजीत सिंह को पंजाबी के लिए पुरस्कार मिला। बंगला के लिए जो है वो डॉक्टर सुमन चंद्र दास और असमिया के लिए अरुण ज्योति बोरा को पुरस्कार मिला है। सिंधी के लिए दुलार और कमल किशोर खत्री को पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? ऑप्शन ए में है नालंदा विश्वविद्यालय, बी में है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन में है मगध विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन में है विक्रम विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ICCR ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को दिखाने के लिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ICCR ने विश्वविद्यालय के इसके अत्यधिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों की उपस्थिति के कारण आयोजन स्थल के रूप में चुना। बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। पुराना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुमार गुप्त ने की थी और 1190 में जनरल बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 मनाया गया? ऑप्शन ए में है 16 सितंबर, बी में है 17 सितंबर, सी में है 18 सितंबर, डी में है 19 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता और जुड़ाव बढ़ाना, वैश्विक समझ बढ़ाना और रोगी सुरक्षा बढ़ाने और रोगी क्षति को कम करने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा वैश्विक एकजुटता और कार्रवाई की दिशा में काम करना है। रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का विषय जो है रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना है। 29 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा ने हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया। पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2020 को मनाया गया था। कुछ नोट्स में देख लेते हैं। हर साल 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। यह लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो रक्त कैंसर का एक समूह है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के एक भाग लसिका प्रणाली को जो प्रभावित करता है। लिम्फोमा विभिन्न रूपों में हो सकता है, जिनमें से दो मुख्य प्रकार हैं, जिसमें हाजकिन लिम्फोमा और गैर हाजकिन लिम्फोमा है। 2002 में दुनिया भर में लिम्फोमा रोगी संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में लिम्फोमा अलायंस की स्थापना की गई थी। 15 सितंबर 2004 को लिम्फोमा गठबंधन की स्थापना चिन्हित करने के लिए पहला विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है असम, डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। भारत में हाथी पर्यावास वाले 4 क्षेत्रों में 15 रेंज राज्यों में फैले कम से कम 150 हाथी गलियारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल 26 ऐसे गलियारों के साथ देश में सर्वाधिक हाथी गलियारे वाला राज्य है। केंद्र सरकार की 2010 की हाथी टास्क फोर्स रिपोर्ट यानी गजा रिपोर्ट ने देश में 88 गलियारे सूचीबद्ध हैं। हालांकि भारत के हाथी गलियारे शीर्षक वाले नवीनतम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनमें 59 गलियारे हाथियों के उपयोग की तीव्रता बढ़ी है, 29 में स्थिर नहीं है, 29 अन्य में कमी आई है। कुल गलियारों में से 15 क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कार्य क्षमता बहाल करने के लिए पुनर्स्थापन प्रयासों की आवश्यकता है। हाथी गलियारे एक भूमि पट्टी है जो 2 या 2 से अधिक व्यवहार्य हैबिटेट क्षेत्रों के बीच हाथियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। 2017 में किए गए अंतिम अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 30,000 हाथी हैं, जो जानवरों और वैश्विक आबादी का 60% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक हाथी गलियारों की मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। हाथी गणना 2023 के अनुसार हाथियों की कुल संख्या में कर्नाटक वो देश में सबसे आगे राज्य है। 15 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है इजराइल, सी में है न्यूजीलैंड, डी में है नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सबसे आगे है। डिटेल्स में देखते हैं। भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी, जो भारत की मेट्रोलॉजिकल क्षमताओं के एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है ओडिशा, बी में है असम, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। ओडिशा में 2020-21 के लिए पोषण बजट डिजाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किसके द्वारा नई दिल्ली में द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए में है धर्मेंद्र प्रधान, बी में है नरेंद्र मोदी, सी में है अमित शाह, डी में है नितिन गडकरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया उनके जन्मदिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवन में समृद्ध रखना भी है। इस योजना में कारीगर विश्वकर्मा समान सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड के जरिए उन्हें पहचान दी जाएगी। केंद्र सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना को आरंभ करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में ही की थी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 5% की रियायती ब्याज के दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में भारत और प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है योगेंद्र कुमार, बी में है संजय कुमार मिश्रा, सी में है राहुल नवीन और डी में है नीलेश शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी राहुल नवीन ने प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन ने निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। राहुल नवीन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के पद पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ये ED को कहते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली, इंडिया में, भारत में है।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए में है रिलायंस, बी में है इन्फोसिस, टी में है, सी में है टीसीएस, डी में है विप्रो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन्फोसिस शामिल हुआ है। इन्फोसिस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 रैंकिंग जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है जो 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर है। NR नारायण मूर्ति सहित 4 इंजीनियरों द्वारा 1981 में स्थापित इन्फोसिस राजस्व के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल के मालिक शीर्ष 3 में हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रिप्टो की ज़मीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा, डी में है चौथा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। चैनलिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स से पता चला है कि चुनौतीपूर्ण नियामक स्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए भारत ने ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीच शीर्ष रैंक हासिल की है। नाइजीरिया सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, वहीं वियतनाम तीसरा स्थान हासिल कर रहा है और चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूक्रेन 5वें स्थान पर आ रहा है। फैक्ट देखते हैं आज का फैक्ट। राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजन कर रही है। कहाँ कर रही है? तो उत्तर प्रदेश में कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो कौन? बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, तो बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ये नहीं दिया गया नेम। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड मिस्टर किसे बनाया? तो ऋतिक रोशन को बनाया है। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं, कौन? तो रजनीश कुमार बने हैं। राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है, तो कौन से राज्य को? तो उत्तराखंड राज्य को दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस फट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।